नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्र कानून लाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। कई मामलों में देखा गया कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामले को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहाँ यह आवेदन देना अनिवार्य है और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। कि हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा द्वारा लाए जा रहे लव जिहाद के कानून पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पहले विधानसभा तो आहूत कर ले, फिर उसके बाद कानून बनाए। भाजपा द्वारा लाए जा रहे लव जिहाद के कानून पर कहा कि पहले विधानसभा तो आहूत करे, विधानसभा अध्यक्ष तो बनाए, उसके बाद कानून लेकर आए, उसके बाद ही उसके गुण दोषों के आधार पर चर्चा की जाएगी। लव भगवान की देन है, वह सभी कानून से परे है। सीएम शिवराज नए विमान से तिरुपति बालाजी जाने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 15 सालों में सत्ता का दुरुपयोग करके मध्य प्रदेश की बुरी हालत कर दी थी। अंबेडकर नगर में दिवाली के दिन जो भी घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। जिसकी जान गई है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह सरकार हर हफ्ते बैंकों से लोन ले रही है, लेकिन यह कब तक चलेगा? आज तो राहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना थी, वह नहीं मिल रही है। कई कर्मचारी को आज तक पेंशन नहीं मिला है। कश्मीर के मामले में भी स्टैंड है, वह हमारी दिल्ली का केंद्र नेतृत्व लेगा। हेलीकॉप्टर और ये प्लेन पुराने जो इनने 15 साल में उनका दुरुपयोग कर करके बुरी हालत कर दी थी, तो उनको निकाल के हमने नया उस समय, क्योंकि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर घूमते थे, कोशिश करके हमने उनको सबको निकाला और ये नया प्लेन बड़ी कम कीमत में लेके आए थे। बहुत कम राज्य सरकारों के पास इस तरह का प्लेन है। अब इसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। ठीक है, वो तिरुपति गए, हम भी यहाँ से बगैर उड़न खटोले के भगवान तिरुपति जी से प्रार्थना करेंगे। ये मध्य प्रदेश जो बेहाली में आ गया है, यहाँ लोगों के व्यवसाय, नौकरी सब हो और फिर से पटरी पे आए। इंदौर नगर निगम ने आज इदरिश नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा के सहयोगी रमेश तोमर के 6 मकान, एक गार्डन को 2 घंटे की कार्रवाई में जमीन दोज कर दिया है। नगर निगम की उपायुक्त और रिमूवल विभाग के प्रभारी श्रीमती लता अग्रवाल ने बताया कि यहाँ 5 मकान अवैध रूप से बनाए गए थे, 1 मकान निर्माणाधीन था, वहीं एक गार्डन पर बने हुए शेड आदि को भी तोड़ा गया है।
तोमर को नगर निगम ने पहले ही अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था। श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि रमेश तोमर के यहां लगे हुए 3 मोबाइल टावरों को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में 4 पोकलेन और 4 जेसीबी को लगाया गया था। मौके पर कार्रवाई का किसी ने विरोध नहीं किया। कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। इस कार्रवाई का जो लिंक है वो जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है इनके खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।